जय श्री राम। मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। तो हम बात करते हैं कैसा व्यतीत होगा आपका सितंबर 2025। क्या अगस्त में और जुलाई में, 2 महीने में नहीं था, क्या इस महीने में चेंज होने वाला है? 2025 में आपको पहली बार इस प्रकार का मंथ मिल रहा है जिसमें आपके राशि के स्वामी आपके 10th हाउस यानी जो कर्म का क्षेत्र है वहां पर गोचर करने जा रहे हैं, जिसको हम नौकरी, व्यवसाय का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र कह सकते हैं, बिजनेस का क्षेत्र कह सकते हैं, वहां पर गोचर करने जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर उनका वहां पर गोचर है तो परिवर्तन ना आए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या परिवर्तन आएगा, इस पर एक बार हम पूरी तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि पितरों की प्रॉपर शांति हो तो इस पितृपक्ष में, जो कि 8 सितंबर से लेकर के 21 तारीख तक रहने वाला है, मैं काशी और हरिद्वार के अंतर्गत पितृ शांति यज्ञ आयोजन कर रहा हूं। आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब दूसरी बात, अगर आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा आयोजन करवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं। और वैसे आप बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं उस पॉइंट पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों खास है सितंबर का महीना, क्या है बेहतर परिवर्तन, तो आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि इस कुंडली के अंतर्गत आपके जो राशि स्वामी शुक्र हैं, कर्क राशि जो कि जल तत्व राशि है, चंद्रमा की राशि है, वहां पर गोचर करेंगे सितंबर में। और राशि परिवर्तन भी करेंगे तो कहां जाएंगे? 11th हाउस के अंतर्गत 14 तारीख के बाद सिंह राशि में गोचर करने जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए काफी पॉजिटिव हैं, काफी अच्छी हैं। मेरी राय यह है कि पीछे क्या बीत गया उससे अपने दिमाग को हटा करके ध्यान रखिएगा। भूत कहते हैं बीता हुआ, क्यों हम कहते हैं? भूत ने पकड़ लिया, बीती हुई चीजों ने अगर हमको पकड़ रखा है तो भूत है। जो भी भूतकाल में जीता है वो जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करता है। वर्तमान में हमको जीना चाहिए, वर्तमान की चिंता हमको करनी चाहिए। वर्तमान में अगर हम जीते हैं तो हमको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। पीछे क्या निकल गया, आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं जानता हूं। जो आप सोच रहे हैं या सोच रही हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। आप ये सोच रहे हैं बार बार कि जितना मैंने मेहनत किया उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मुझे बार बार क्रिटिसाइज किया गया, मेरे कार्य का मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। मैं आपके इस स्ट्रेस को भली भांति समझ सकता हूं। लेकिन उस भूतकाल की चिंता को करके अपने वर्तमान को खराब मत कीजिए। आपका वर्तमान, शुक्र एक सुनहरा वर्तमान लिखने आए हैं। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत आपको अब एक अच्छे मेहनत की जरूरत है। इस महीने की गई मेहनत भविष्य को बनाने वाली होगी, आपके प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने वाली होगी। तो मेरे दृष्टि से वर्तमान में अच्छे मेहनत की आवश्यकता जरूर है और उसका रिजल्ट आएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं हेल्थ को लेकर के बात करूंगा, हेल्थ करीब करीब अगर मैं बात करूं 14 तारीख तक, 13 तारीख तक तो मुझे हेल्थ बहुत अच्छी दिख रही है। 14 तारीख के बाद एक चीज मुझे जो खराब दिख रही है वो है कि मंगल का आपकी राशि में प्रवेश कर जाना। जब मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसे परिस्थिति में जो क्रोध का लेवल है उसमें वृद्धि हो जाएगी, बार बार गुस्सा इत्यादि आए और एक चोट लगने का योग है, जिससे कि शरीर में ब्लड इत्यादि निकले, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। तो 14 तारीख के बाद एक तो अपने क्रोध पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बहुत रिस्क लेकर के काम नहीं किया जाना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, लेकिन नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। 14 तारीख के बाद एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14 नहीं, वो होगा आपका 16 तारीख को सूर्य जाएंगे कन्या राशि में। सूर्य के कन्या में प्रवेश करने से आपको एक और चीज पर ध्यान देना होगा, और वो चीज है कि पैसा, शेयर मार्केट वगैरह आजकल बड़ा प्रचलन में है, हम सभी लोग जल्दी पैसा कमाने की सोचते हैं। तो ऐसे कंडीशन में शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा। इस अगर आपने 16 के बाद लगाया तो डूबेगा भाई, ये ध्यान रखना। तो 16 के बाद पैसा लगाने से आपको बचने की आवश्यकता है। मैं एक बात बहुत क्लियर बताना चाहता हूं, अगर आपका जन्म तुला लग्न या तुला राशि के अंतर्गत स्पेशली हुआ है और सितंबर महीने में अगर जन्म होता है और वो भी सितंबर में
सितंबर महीने के अंदर होता है और सितंबर में वो भी अगर करीब करीब 14 सितंबर से पहले होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है वो आपके काम को लेकर के रहता है। ये मैंने करीब करीब देखा है ज्योतिष में। और अगर 14 तारीख के बाद सितंबर में होता है तो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा में आपका बहुत लगाव होता है और उसके साथ प्रेम संबंध को लेकर के बहुत ज्यादा विचार रहता है। तो ये परिस्थिति रहती है। मेरे दृष्टि से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिख रहा है। वेल्थ को लेकर के 16 तारीख के बाद करीब हमको बहुत ध्यान रखना है, अन्यथा वेल्थ का नुकसान होगा। जल्दबाजी में पैसा, चाहे जितना अच्छा ऑफर मिले, बहुत सोचकर चलिएगा, जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा, नहीं तो खराब रिजल्ट मिल जाएगा और कुछ हानि मुझे नजर आ रही है, उस पर सावधान रहेंगे। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करूं, प्रोफेशनल लाइफ मंथ ऑफ स्टार्टिंग के समय में अगर देखा जाए 15 तारीख तक तो मुझे बहुत शानदार दिख रहा है। 15 के बाद मैं सावधान रहने के लिए आपको जरूर राय दूंगा। भाग्य का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के जो मामला जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एजुकेशन को लेकर के जैसा मामला चल रहा था वैसा ही चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई मामला चल रहा था उसमें चेंजेस आ जाएगा, उसका डिसीजन धीरे धीरे आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। नींद आने में जो दिक्कत मिल रही थी वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी, नींद आपको अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। जीवन साथी के साथ जो विवाद चल रहा था वो विवाद आपका दूर हो जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति है, विवाद से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये सारी परिस्थितियां रहने वाली। आप सब लोग जानते हैं कि मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पितृ की शांति के लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। पितृ शांति के लिए संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत का श्रवण पुराण कथा हो, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं। भगवान आपके जीवन को बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। आप प्रसन्न हो। जय श्री राम।